नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। जंग का आज 18वां दिन और मिडिल ईस्ट की जमीन से लेकर के समंदर तक बारूद की गंध तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप ने छेड़ दिया है हॉर्मुज ऑपरेशन का दावा और ऐसे में देखिए ईरान को घुटनों पर ला दिया जाएगा, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में जंग खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है या ये सिर्फ एक और बड़ी रणनीतिक चाल है। अब ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से दुनिया का तेल गुजरता है वही अब सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। अमेरिका की वॉरशिप, ईरान की चेतावनी और पूरी दुनिया की नजरें इसी संकरे रास्ते पर टिकी है। इधर ईरान का तेवर और तल्ख हो गया है, सीधे सीधे ट्रंप पर वार और साफ संदेश, झुकेंगे नहीं लड़ेंगे। इधर ट्रंप का बड़ा बयान, जंग जल्द खत्म होगी, लेकिन क्या ये सियासी भरोसा है या जंग के बीच कूटनीतिक दबाव, और क्या हॉर्मुज ऑपरेशन से बदल जाएगा पूरा खेल। क्या ईरान की जवाबी चाल अमेरिका पर भारी पड़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई खत्म होने वाली है ये जंग या अभी बाकी है असली टकराव। और इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं वही बनेगा दिग्गज जो यहाँ पर हॉर्मुज पर कब्जा कर लेगा। और चलिए चार कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं उस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बता देते हैं। तो चार बड़ी खबरों में सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में बात देखिए यहाँ पर होगी जंग के 18वें दिन को लेकर के कि ये अभी फिलहाल कहां तक जंग पहुंच गई है 18वें दिन में और किस परिस्थिति में है। खत्म होने के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं या फिर तनाव और चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने सबसे पहली बड़ी खबर के तौर पर विस्तार से इसी में हम आपको पूरी जानकारी वॉर को लेकर के देने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर के तौर पर आपको हम बता दें वर्ल्ड वॉर में बाद ट्रंप का हॉर्मुज ऑपरेशन। ट्रंप लगातार अपने बाकी सहयोगी देशों से जो है वो बातचीत कर रहा है कि हॉर्मुज पर जो है हमें अपना कब्जा जमाना है, इसलिए अपने आप को और शिप को जो है वो भेजिए। लेकिन ऐसे में क्या सहयोगी देश सहयोग देते दिखाई दे रहे हैं या सब ने यहां पर इनकार कर दिया है। ट्रंप का यह हॉर्मुज ऑपरेशन कहां तक सफलता प्राप्त करते हुए दिखता है यह भी हम आपको बताएंगे दूसरी बड़ी खबर के तौर पर अपने वर्ल्ड वॉर के इस खास शो में। अब ऐसे में आइए आपको तीसरी बड़ी खबर से भी हम रूबरू करा देते हैं कि वर्ल्ड वॉर में कौन सी तीसरी बड़ी खबर है जिस पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। तो युद्ध जल्द होगा खत्म, यह ट्रंप का दावा है। ट्रंप का दावा है कि युद्ध को हम जल्दी खत्म कर देंगे, महज 2 हफ्ते में हम इस युद्ध को जो है उसके अंजाम तक हम पहुंचा देंगे। ये ट्रंप का दावा है। इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, क्यों दावा किया जा रहा है, किस आधार पर दावा हो रहा है, ये सब कुछ आपको तीसरी बड़ी खबर के तौर पर हम बताएंगे अपने इस खास शो वर्ल्ड वॉर में। और वही चौथी बड़ी खबर देखिए कौन से है आपके सामने में। चौथी बड़ी खबर है ईरान का तेवर, ट्रंप पर वार, यानी ईरान भी बार बार यही कह रहा है जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। जब तक शहादत का बदला नहीं लेते तब तक सीज फायर नहीं होगा और ईरान इसी बात पर अडिग है। और ऐसे में देखिए जो नए सुप्रीम लीडर है मोस्तफा खामनेई, उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। लगातार सहयोगी देशों पर तो हमले हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इजराइल को भी पूरी तरह से ईरान ने जो है खंडहर बनाने की कसम खा ली है। और ऐसे में ट्रंप को भी सीधी चेतावनी ईरान की तरफ से देते हुए ट्रंप पर लगातार वार किया जा रहा है। शब्दों का वार, मिसाइलों का वार, हॉर्मुज से वार। पूरी खबर विस्तार से आपको इस चौथी बड़ी खबर में भी हम आपको बताएंगे। अब आइए आपको बताते हैं युद्ध से जुड़ी 4 बड़ी खबरें, क्योंकि 18वां दिन है और 18वें दिन में क्या परिस्थिति अभी बनी हुई है, कुछ संकेत क्या मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख महायुद्ध का 18वां दिन। ईरान ने कतर पर एक बार फिर से हमला कर दिया है और कतर पर रुक ही नहीं रहे हैं ईरान के हमले। दोहा में सुनी गई धमाकों की आवाज और ये फिलहाल 18वें दिन की परिस्थिति है जो कि जंग से जुड़ी हुई है। और ऐसे में दूसरी बड़ी खबर भी आपके सामने में है। ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा है।
ईरान ने ट्रंप को खरी खोटी सुना दी और खरी खरी सुनाते हुए ये कह चुका है ईरान, झूठ फैला रहे हैं ट्रंप, हमले से कूटनीति खत्म की, पूरी तरह से झूठ है ये। और ऐसे में देखिए ट्रंप ने बातचीत का रास्ता खत्म कर दिया, ट्रंप ने पहला हमला किया और यही तमाम बातें और आरोप लगाता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है और ये कहते हुए दिख रहा है कि हर चीज को खत्म करने वाला अमेरिका है और अपने झूठ के प्रोपेगेंडा को यहां पर फैला रहा है। अब ऐसे में देखिए 18वें दिन की जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान निकल करके सामने आ गया है, जो कि तीसरी बड़ी खबर के तौर पर है, जिसमें युद्ध के बीच एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बोल गए, मैं युद्ध नहीं चाहता। आप समझिए 18वें दिन का युद्ध अगर शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, अमेरिका की वजह से। अब ऐसे में अपने आप को साइडलाइन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता, ईरान को परमाणु हथियार की इजाजत नहीं है, परमाणु हथियार से दुनिया उड़ जाएगी। ये तमाम बातें कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते हैं और युद्ध के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से ईरान को यहां पर बताते हैं। और 18वें दिन की जंग के बाद ये बड़ा बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का निकल करके सामने आ गया। चौथी बड़ी खबर भी आपके सामने है, ईरान ने यूएई पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। अब आप समझिए ईरान कतर को, यूएई को, दुबई को, इन सब पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूएई में बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है, शाह ऑयल फील्ड में भीषण आग लग गई और देखिए हताहत की सूचना बिल्कुल यहां से अभी तक कुछ निकल करके सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इराक के बगदाद में देखिए अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ है। तो इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला, ईरान ने ड्रोन और रॉकेट यहां पर दागे हैं। हमले से पहले ही अमेरिका ने जारी कर दी थी चेतावनी, यानी कि अमेरिका को इस बात का संकेत मिल गया था और उसके बाद चेतावनी जारी कर दी थी कि अमेरिकी दूतावास पर हमला किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए इराक का ये बगदाद का इलाका है। बगदाद के अंतर्गत ये एक इलाका आता है जहां पर अमेरिकी दूतावास, और यहां देखिए आवाज ध्यान से करके आप एक आवाज यहां पर सुनेंगे। और ये ईरान की तरफ से जो है अमेरिकी दूतावास पर यह हमला किया गया है। और देखिए किस तरह से जैसे ही मिसाइल और ड्रोन का यह अटैक होता है, अचानक से यहां पर आग आप देख सकते हैं, धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। और ये है अमेरिकी दूतावास जो इराक के बगदाद में है और यहां पर यह हमला हुआ है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, सहयोगी देशों के यहाँ जहां जहां एयरबेस, जहां जहां अमेरिकी दूतावास, जहां जहां पर राजनयिकों का वास है, उन सबको निशाना ईरान बना रहा है। और ऐसे में एक सीधे तौर पर ये देख लीजिए अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, युद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, विदेशी नौसेना भेजना गलत है। ईरान में विदेशी नौसेना भेजना गलत है, अमेरिका दलदल में फंस जाएगा। अमेरिका से बातचीत पर विचार नहीं, यानी ईरान ने अब सीधे तौर पर जो है अपने आप को अलग कर लिया है और ये कह दिया है कि अब अमेरिका से बातचीत का कोई रास्ता जो है वो खुला हुआ नहीं है। और आपने जो विदेशी नौसेना ईरान में भेजी है, एक तरह से दलदल में आपने पैर रख दिया है और अब आप इसी में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि अब आपके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने सीधे तौर पर इस बात को जो है डोनाल्ड ट्रंप को सख्त लहजे में बता दिया है। और आइए अब दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए यहां पर किस तरह से कतर के बगदाद में ईरान के तरफ से ये बड़ा हमला यहां पर किया गया है। 6 घंटे पहले ही अमेरिका को जानकारी मिली, चेतावनी जारी कर दी गई। संभवतः इंसान यानी कि जानी, अगर हम माल की बात करें तो जानी नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन अमेरिकी दूतावास पर हमला, अमेरिका के ऊपर में सीधा सीधा यह हमला है। और यही संदेश ईरान जो है वो पहुंचाना चाहता है उनके सहयोगी देशों के वहां पर बेस, चाहे एयर बेस हो या फिर अमेरिकी दूतावास हो, इन सबको निशाना बना करके। और वही बगदाद में भी ईरान ने किया है। और वही दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने में है, ईरान की अमेरिका को यह सीधी धमकी मिल गई है।
बातचीत अब बिल्कुल नहीं होगी। विदेशी नौसेना को भेजना बिल्कुल गलत था यहां पर, और ऐसे में अमेरिका अब दलदल में फंस गया है जहां से उसका निकल पाना असंभव है। उन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में ये इजराइल का जो है बड़ा और हवाई हमला हुआ है। तो लेबनान पर इजराइल का ये हमला, दक्षिणी लेबनान के देबाल में हवाई हमला जो है वो यहां पर किया गया है। और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये आपको दक्षिणी लेबनान का देबाल का इलाका है जहां पर इस इमारत को जो है इजराइल ने निशाना बनाया है। यहां पर अटैक किया गया है। धुएं का गुबार यानी तबाही का मंजर आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये दक्षिणी लेबनान के देबाल शहर की एक तस्वीर है जहां पर इजराइल ने मिसाइल से अटैक किया। और देखिए किस तरह से भयावह तस्वीर, तबाही का मंजर यहां से निकल करके सामने आ गया है। और लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर जबरदस्त हमले यहां पर किए जा रहे हैं। लेबनान को भी खंडहर बनाने के लिए ठन चुका है इजराइल। और यही तस्वीर, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। वॉर से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में ईरान का बड़ा दावा, आप देखिए ईरान ने क्या बड़ा दावा यहां पर कर दिया है। ईरान लगातार बड़े बड़े दावे करता हुआ बहरीन अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। यानी कि बहरीन में जो अमेरिका का ठिकाना, यूएई में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमने हमला किया है। और देखिए हम आपको बता दें, लगातार अमेरिका जहां पर भी उनके एयरबेस है, राजदूत है या फिर राजनयिक रहते थे, उनके आवास है, इन सब को निशाना जो है वो बना रहा है ईरान। और ऐसे में बहरीन, अमेरिकी सब जगह पर लगातार, यूएई में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले ईरान लगातार कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो चीजें की जा रही होंगी ताकि इन देशों पर भले ही अमेरिकी एयरबेस पर यह हमला किया जा रहा हो, लेकिन आप समझिए सीधे सीधे उनको डराने की, ताकि यूएई, दुबई, ब्रिटेन, कतर ये सब आकर के आगे कहे कि बस अब और नहीं, जंग को बंद किया जाना चाहिए। और एक स्ट्रैटेजी के तहत लगातार सहयोगी देशों को ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। और ऐसे में देखिए दो ये बड़ी खबरें आपके सामने हैं जहां पर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के देबाल में ये बड़ा धमाका कर दिया है। और वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है कि हमने बहरीन में अमेरिकी बेस पर, साथ ही हमने यूएई के अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त यहां पर हमले किए हैं। और इन सब के बीच में 18वां दिन महायुद्ध का है। तो क्या कुछ है तस्वीर, वो भी हम आपको बताएं। और देखिए महायुद्ध में आज का अपडेट क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। तो महायुद्ध का यह 18वां दिन है। महायुद्ध में आज का जो अपडेट है यानी 18वें दिन का क्या कुछ आपको अपडेट है वो बताते हैं। इजराइल ने तेहरान पर जबरदस्त हवाई हमला किया है। यानी तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, तेहरान में साइबर पुलिस हेडक्वार्टर पर यह हवाई हमला किया गया है। और इन सब के बीच में देखिए पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ब्रिटिश ऑयल फर्म के हेडक्वार्टर पर भी जोरदार हमला किया गया है। यानी अब अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, ईरान की रीढ़ को खत्म करने के लिए ये तमाम हमले अब किए जा रहे हैं। इराक में ब्रिटिश ऑयल फर्म पर ड्रोन हमला किया गया। और ऐसे में आप समझिए कि इराक में भी ये बड़ा हमला जो है वो हुआ है। ब्रिटिश ऑयल फर्म पर ये ड्रोन हमला जो है वो किया गया है। ये आज की जो अपडेट है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, अब देखिए क्या बड़ा बयान यहां पर उपराष्ट्रपति ने दिया है वो भी आपको बताएं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और सारे युद्ध की अगर जड़ है तो यही परमाणु हथियार है। आप शुरुआत से जब से देख रहे होंगे कि युद्ध का दौर शुरू हुआ या इजराइल के साथ भी युद्ध का दौर चल रहा था, उस वक्त भी यही परमाणु हथियार मुख्य केंद्र में था कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसी पर अब भी युद्ध का दौर जारी है। युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये ट्रंप का आज का बड़ा दावा यहां पर किया गया है कि हम जल्द ही युद्ध को जो है वो खत्म कर लेंगे। महज हफ्ते 2 हफ्ते में इस युद्ध को खत्म कर लिया जाएगा। और देखिए दुबई में विस्फोट की जोरदार आवाजें जो है वो सुनाई दी हैं। दुबई से विस्फोट की लगातार आवाजें आ रही हैं। ईरान लगातार दुबई पर हमले किए जा रहा है।
अब ऐसे में यूएई ने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। देखिए, यूएई ने यहां पर जो हवाई क्षेत्र है उसको बंद कर दिया है और इन सब के बीच में ये फिलहाल आज के युद्ध यानी कि 18वें दिन की युद्ध की ये पूरी जानकारी और अपडेट हमने आप तक यहां पर पहुंचाई और इन सब के बीच में देखिए क्या हालात है। और देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि अब पूरा जो मसला है वो उठ करके हॉर्मुज पर आ गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो जीतेगा हॉर्मुज वही बनेगा दिग्गज। काम नहीं आई यारी, ट्रंप का गुस्सा भारी यहां दिखाई दे रहा है और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज का जल डमरू मध्य और बढ़ता युद्ध का खतरा यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इस बार अमेरिका अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है? क्या उसके सहयोगी देश उसके साथ नहीं है? क्योंकि उसके अपने सहयोगियों ने अब देखे युद्धपोत भेजने से पूरी तरह से इनकार जो है वो कर दिया है और इसी बात पर भड़क उठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने साफ साफ कहा, एहसान भूल गए क्या? मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है क्या? क्या दोस्त ही अब अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं? तमाम बातें हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको हम ग्राफिक से जरिए बताते हैं। क्या साथी यहां पर छोड़ गए ट्रंप का साथ और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भारी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, यहां पर जो आप मैप यहां देख पा रहे हैं, ये जल डमरू मध्य जो एक पतला सा आप देखिए संकरी सी एक गली सी आपको नजर आ रही है, यही है सब कुछ युद्ध के लिए अभी। यानी इस पर जिसका कब्जा हो जाएगा वो इस युद्ध को जीत जाएगा और वही यहां पर जो है वो दिग्गज भी बन जाएगा। ऐसे में ईरान आप देख सकते हैं, उसके बाद आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नीचे में आपको जो है ओमान नजर आएगा और इसी साइड में आप देखिए कि किस तरह से वो फारस की खाड़ी है, इधर में अरब सागर आप देख पाएंगे। तो ये है फिलहाल मैप के जरिए परिस्थिति, इसी पर कब्जा करना है हर किसी को। अब आपको बता दें, हॉर्मुज में सहयोगियों की नो एंट्री हो गई है। हॉर्मुज में साथ छोड़ गए हैं दोस्त, यानी जिसको साथ दिया, जिसका साथ दिया हर संकट में, जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, आज वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ नहीं दिखाई देते। हॉर्मुज में सहयोगियों ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया है, युद्धपोत भेजने से पीछे हटे हैं सभी साथी देश और ऐसे में हॉर्मुज में अमेरिका अलग थलग अकेला पड़ गया है। ट्रंप का गुस्सा इसको लेकर के जबरदस्त, एहसान भूल गए हैं, लग रहा है एहसान भूल गए हैं। ये शब्द जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहे गए और ट्रंप का वार, हमने बचाया, तुम आज गायब हो। हॉर्मुज में साथ छोड़ गए साथी, ट्रंप का गुस्सा हुआ भारी। अमेरिका की तरफ से चेतावनी जारी। हॉर्मुज जहां से गुजरता है दुनिया का सबसे बड़ा तेल कारोबार, जहां हर हलचल से कांप जाती है ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन अब जब यहां तनाव बढ़ा तो अमेरिका ने अपने सहयोगियों से मदद मांगी, युद्धपोत भेजने की अपील की, लेकिन जवाब आया नहीं। ब्रिटेन, फ्रांस और खाड़ी के कई देशों ने साफ कर दिया, इस टकराव में सीधे कूदने का कोई इरादा नहीं है। यानी जिस गठबंधन पर अमेरिका को भरोसा था, वही गठबंधन अब पीछे हट चुका है और बस यही फट पड़ा ट्रंप का गुस्सा। उन्होंने कहा, जब जरूरत पड़ी सब पीछे हट गए। अमेरिका ने सबके लिए किया, लेकिन सब एहसान भूल गए। ट्रंप का यह बयान सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है।
कि अमेरिका अब खुद को अकेला महसूस कर रहा है। क्या ये नेटो और पश्चिमी गठबंधन में दरार है, या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत कम हो रही है, या फिर सहयोगी अब युद्ध से बचने की रणनीति पर चल रहे हैं? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। 18वां दिन है युद्ध का और ऐसे में देखिए ईरान के नौसेना मुख्यालय पर हमले का दावा किया गया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजराइल अमेरिका ईरान का युद्ध का यह 18वां दिन और ईरान के नौसेना मुख्यालय पर हमले का दावा किया गया है। ईरान की भी इजराइल यूएस पर जवाबी कार्रवाई जो है वो हुई है और ऐसे में देखिए लगातार जहां जुबानी जंग जारी है वहीं मिसाइलों की भी जंग जारी है। आइए तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और आपको ये हम बता दें कि देखिए नौसेना का ये मुख्यालय जहां पर ये जबरदस्त जो है ये हमला किया गया है, इसका दावा किया गया है और देखिए सब कुछ यहाँ पर तितर बितर सा जो है आपको दिखाई दे रहा है, तबाही का मंजर आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपको ये बता दें ईरान की तरफ से भी अमेरिका और इजराइल पर हमले का दावा जो है वो किया गया है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताया कि ये नौसेना मुख्यालय की तस्वीर जहां पर ये मिसाइल अटैक किया गया और धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने में। और ये देखिए इजराइल के तेल अवीव में भीषण मिसाइल हमला हुआ है और इजराइल के तेल अवीव में ये भीषण हमला हुआ है। रमत गान में मिसाइल हमले से तबाही मची है, यानी तेल अवीव के रमत गान में जो इलाका है वहां पर यह भीषण हमला किया गया है। ईरानी हमला नाकाम होने पर इजराइल में जश्न का फिलहाल माहौल बनता हुआ दिख रहा है। मिसाइल अटैक नाकाम हो गया है, आईडीएफ ने जश्न मनाया। इस बात की पुष्टि जो है वो आईडीएफ ने की है और ऐसे में तस्वीर आपके सामने दोनों ही जो है हम दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पहले ईरान के नौसेना मुख्यालय पर जो है हमला किया जाता है, इसका दावा जो है वहां से किया जा रहा है। इन सब के बीच में इजराइल के तेल अवीव में भी ये भीषण बमबारी जो है वो की गई, लेकिन आईडीएफ की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि जो हमले किए जा रहे थे उसको हमने नाकाम कर दिया है और उसके बाद हमने जो है वो जश्न मनाया, यानी आईडीएफ ने यहां पर जश्न मनाया है। ऐसी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। अब देखिए कि ट्रंप ने इशारों में ये जता दिया कि जब अमेरिका मुश्किल में होता है तो सहयोगी पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब उन्हें खतरा होता है तो सबसे पहले अमेरिका को ही याद किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये इनकार सिर्फ रणनीति दूरी है यहाँ, या फिर अमेरिका की वैश्विक पकड़ को कमजोर करते हुए दिख रही है? क्या हॉर्मुज में बढ़ता हुआ तनाव नए गठबंधनों की शुरुआत करेगा, या पुराने रिश्तों में वो दरार को और ज्यादा गहरा कर देगा? हॉर्मुज में तनाव, सहयोगियों का इनकार और ट्रंप का गुस्सा, ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि बदलती वैश्विक ताकत का संदेश है। इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए हुए 17 दिन बीत चुके हैं और जंग का अब 18वां दिन है। मिडिल ईस्ट में जारी ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर के लोग इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं तेल और गैस की कीमतों को लेकर के लोगों की चिंता बढ़ गई है। युद्ध के बीच हताहतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं और इस जंग के कारण 40 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और कई इलाकों में खाद्य संकट गहराता जा रहा है।
ईरान की ओर से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए कूटनीति की कोशिशें अब विफल होते दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ जमीन या फिर ये कहे कि आसमान तक सीमित नहीं रहा। अब जंग की आहट जो है वो समंदर तक पहुंच गई है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरता है दुनिया का बड़ा हिस्सा, तेल का कारोबार यहां से होता है, अब उसी पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों से अपील की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अपने अपने युद्धपोत को तैनात कर दें। अब आइए ऐसे में आपको हम बताते हैं कि महाशक्तियों की आखिरकार चाल क्या कुछ है, कौन किसके साथ में है और कौन किसके साथ नहीं है, किसने किसको कब धोखा दे दिया, ये सब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, और देखिए वापस से आपके सामने में ये मैप जो है वो आ गया है, यानी समझने में आपको बहुत आसानी होगी। हॉर्मुज की सुरक्षा पर जो ट्रंप है उनका बड़ा दावा है। ट्रंप जो है आपको दिख रहे होंगे, इनका बड़ा दावा यहां पर हॉर्मुज को लेकर के है। यूएस समेत कई देशों से वॉरशिप भेजने की इन्होंने अपील कर डाली और कई देशों से उन्होंने अपील की, ब्रिटेन से, यूएई से, अन्य देशों से जो है कि वॉरशिप आप अपनी भेजिए क्योंकि हमें हॉर्मुज की सुरक्षा करनी है। चीन ने वहीं पर अपनी सतर्कता दिखा दी है, स्थिति पर नजर जो है वो चीन बनाए हुए है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का कारोबार होता है तो वो चाइना का होता है, तेल यहीं से उसके लिए जो है वो सप्लाई होता है। अब ऐसे में चीन की पूरी नजर और पैनी नजर है इसके ऊपर में। ब्रिटेन बोला सुरक्षा जरूरी है पर तनाव नहीं चाहिए हमको बिल्कुल। अब ऐसे में ब्रिटेन पीछे हट गया है कि हॉर्मुज भले ही आप खोलिए, जरूर खोलिए, हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि किसी को हम धमकी दे दें, किसी पर हम हमला कर दें, तो ऐसा संभव यहां पर नहीं होगा। अब हॉर्मुज पर कूटनीतिक हलचल तेज है। मिडिल ईस्ट में नया पावर गेम जो है वो शुरू हो गया है और पावर गेम का कोई एपिसेंटर है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। गल्फ में गेम ऑफ वॉरशिप शुरू हो चुका है। हॉर्मुज में तनाव जबरदस्त देखने को मिल रहा है। कोई भी यहां से अगर शिप जाए जो कि अगर इंडिया का नहीं, यानी उस पे फ्लैग अगर इंडिया का लगा हुआ है, अन्य देशों का लगा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका और बाकी उसके सहयोगी देश का लगा है, तो उसको उड़ा देता है ईरान, यहां पर मिसाइल अटैक कर देता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हॉर्मुज पे जो है वो पूरी तरह से तनाव उत्पन्न हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में तूफान भी आप देख सक रहे हो। हॉर्मुज की लड़ाई ट्रंप पर पड़ रहा भारी। चीन ने दिखाई सतर्कता। ब्रिटेन बोला सुरक्षा जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अन्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने जहाज भेजें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। हाल के तनाव के कारण इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ गई है।
तो वहीं ट्रंप की इस अपील के बाद चीन और ब्रिटेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि दोनों देशों ने ये साफ नहीं किया कि वो इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजेंगे या फिर नहीं। अमेरिका में मौजूद चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, चीन चाहता है कि दुश्मनी तुरंत खत्म हो और सभी पक्ष स्थिर और बिना रुकावट ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ चीन अपने संबंधों को मजबूत करते हुए तनाव कम करने और शांति बहाल करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जो जंग है वो 17 दिन उसके बीत चुके हैं। युद्ध 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। युद्ध का असर इन देशों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है और ऐसे में देखिए कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर भी असर पड़ा, यानी आवाजाही प्रभावित हुई है। इसे सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से यहां वॉरशिप भेजने की अपील की थी, लेकिन हॉर्मुज पर ट्रंप की इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। कई देश ऐसा करने से साफ इनकार करते हुए जो है वो दिखाई दिए और ऐसे में देखिए, आज हम इसी बात को कह रहे हैं कि काम नहीं आई यारी। ट्रंप का गुस्सा जो है वो भारी, और आइए आपको अब हम बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं ये सब, उसके पीछे की क्या लाइनें हैं और इसीलिए कहना पड़ गया काम नहीं आई यारी और ट्रंप का गुस्सा यहां पर भारी और सब पर। ब्रिटेन का क्या रुख है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। ब्रिटेन हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए सहयोगियों के साथ एक व्यवहार योजना पर काम कर रहा है, यानी वो युद्ध नहीं चाहता, तनाव नहीं चाहता, वो एक मैनरिज्म के तहत, व्यवहार के तहत जो है इस योजना को बनाने की दिलचस्पी रखता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की राह से बिल्कुल इतर ब्रिटेन की अपनी राह है और ये ब्रिटेन का रुख है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि यह नाटो निशान नहीं होगा, यानी कि ये नाटो का मिशन यहां पर नहीं होगा। ये साफ तौर से जो है ब्रिटेन की तरफ से कह दिया गया। अब जर्मनी ने क्यों इनकार किया ये भी आपको बता देते हैं। जर्मनी ने भी वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। जर्मनी ने भी इनकार कर दिया कि हम अपना वॉरशिप जो है वो नहीं भेजेंगे। तो देखिए, ब्रिटेन की तरफ से मनाही कर दी गई, नाटो की तरफ से कह दिया गया ये नाटो मिशन बिल्कुल नहीं होगा और ऐसे में जर्मनी ने भी पूरी तरह से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मांगों को खारिज कर दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो मांगे थी उसको यहां पर सिरे से खारिज कर दिया है रक्षा मंत्री ने। और साथ ही देखिए क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने जर्मनी के, ये हमारा युद्ध नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया। और देखिए अब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लग रहे हैं कि भाई हमने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, आपने की थी, अब आप ही समझिए कि कैसे आपको इस हॉर्मुज को खुलवा रहा है यहां पर। अब ऐसे में देखिए, दक्षिण कोरिया ने भी इस पर अभी फैसला फिलहाल नहीं लिया है। दक्षिण कोरिया असमंजस वाली स्थिति में है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका का बहुत सहयोग है। अभी कुछ दिन पहले जो है युद्धाभ्यास भी आपने देखा अमेरिकी नौसैनिकों के साथ में। अब ऐसे में दक्षिण कोरिया ने भी ट्रंप के अनुरोध पर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, यानी ना इनकार किया ना इकरार किया, बीच में ही दक्षिण कोरिया अभी जो है वो अपनी बातों को रखा है कि अभी हमारा इस पे कोई फैसला नहीं है। अब देखिए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कह दिया है कि देश इस मामले पर अमेरिका के साथ घनिष्ठ रूप से संवाद करेगा, यानी अभी हम आपसे बातचीत का दौर चलाएंगे, हम एक बहुत प्रगाढ़ बातचीत यहाँ पर करेंगे, घनिष्ठता के साथ बातचीत करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बातचीत का एक जरिया जो है वो जरूर दिखाई देगा, लेकिन हम आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, अपना वॉरशिप भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, ये सब कुछ उस संवाद के बाद। और देखिए, और सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद ही निर्णय जो है वो लिया जाएगा, ये दक्षिण कोरिया ने कह दिया है। यानी दक्षिण कोरिया ने कह दिया है कि हम इस पर बातचीत करेंगे और फिर ही फैसला करेंगे। जापान ने क्या कुछ कहा, अब देखिए, जापान भी तैयार नहीं है, जापान भी तैयार नहीं है। जापान भी मौजूदा हालात में किसी भी तरह का कोई सुरक्षा अभियान शुरू करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
यानी डोनाल्ड ट्रंप को कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि उनकी मांगों पर किसी ने जो है मोहर तक लगा दी होगी। और जापान भी देखिए पीछे हटते हुए, रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने संसद में यह साफ रूप से कह दिया, ईरान की वर्तमान स्थिति में हम फिलहाल समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। अब आप समुद्री सुरक्षा अभियान सोचिए, अगर इसको ही शुरू करने में विचार नहीं कर रहे हैं तो यानी आप अपना वॉरशिप नहीं भेजेंगे। ये भले ही सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में जरूर कह दिया गया कि हम अपना वॉरशिप नहीं भेजेंगे क्योंकि युद्ध वाली स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी तरह से देखिए इनकार कर दिया। देखिए आज के समय में दुनिया में कोई भी देश युद्ध नहीं चाहते, हर कोई अमन शांति चैन से रहना चाहता है और ऐसे में विकास सर्वोपरि है, युद्ध का दौर कोई नहीं देखना चाहता। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इसको लेकर के मनाही कर दी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो वॉरशिप है वो हम नहीं भेजेंगे। कैबिनेट सदस्य कैथरीन किंग ने भी हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में नौसैनिक जहाज भेजने से साफ तौर से इनकार यहां पर कर दिया है। अब आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, सब ने यहां इनकार कर दिया, ब्रिटेन ने भी इनकार कर दिया। अब देखिए चीन का रुख साफ नहीं है। अब चीन को तो चाहिए कि उसका जो ये हॉर्मुज है उसका रास्ता वो खुल जाए ताकि वो आसानी से, लेकिन ईरान भी उसका दोस्त है, इसीलिए यहां पर चीन का रुख अभी साफ नहीं है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने यह नहीं बताया है कि बीजिंग ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अब चीन के लिए तो कुआं और खाई वाली हालत हो गई है। एक तरफ हॉर्मुज को खुलवाना जरूरी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जबरदस्त पक्का यार है क्योंकि तेल सबसे ज्यादा वहीं से जो चीन है वो सप्लाई किया जाता है। लेकिन कहा यह कि सभी पक्षों को की जिम्मेदारी है ये कि वो स्थिर और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करे। यानी देखिए सिर्फ काम की बात यहां पर करते हुए चाइना जो है वो दिखाई देता है, काम से ही वो अपनी चीजों को चलाते हुए दिखाई देता है। अब आप समझ रहे होंगे ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों के सीधे आमने सामने आने का ये साफ तौर से जो है वो संकेत दिखाई देता है। और इन सब के बीच में ब्रिटेन ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी तरह ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूके अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर के इस इलाके में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि कई देश अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक खत्म हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिर भी ड्रोन, माइन या छोटी दूरी की मिसाइलों से इस समुद्री रास्ते को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि ईरान की योजना पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने और इजराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन अब उसकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देखिए एपीआई सेंटर जो हम लगातार कहते हैं वो है हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि अब जिसका दबदबा इसके ऊपर में होगा वही सिकंदर कहलाएगा। और बहुत एक कहते हैं ना कि एक लाइन है जो आपने भी कई बार सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर, यानी हॉर्मुज को जिसने जीत लिया वो सिकंदर बन जाएगा। आइए हम क्यों कह रहे हैं कि हॉर्मुज बहुत महत्वपूर्ण है आज के वक्त में और खास तौर से इस युद्ध के लिए। तो आपके सामने एक ग्राफिक्स के जरिए देखिए तमाम हम चीजें लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम आपको जो मैप है वो दिखा देते हैं और इसमें देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम की जो कहानी है वो आपको बता रहे हैं। ये सबसे पहले देखिए ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं होंगे, बखूबी आपको पता होगा। और बस ये लड़ाई इतने ही दूरी की है,
इतनी ही दूरी की ये पूरी लड़ाई है। ईरान अपना पूरी तरह से इस पे कब्जा रखता है, सऊदी अरब भी इस पे कब्जा रखता है, यूएई का भी दखल है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा यूएई पर जो है वो हमला यहां पर किया जा रहा है ईरान की तरफ से। आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार यूएई पर क्यों हमला इतना हो रहा है, तो ये भी क्योंकि जल डमरू मध्य हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएई भी जो है अपना दावा हर बार ठोकता है। यही वजह है कि ईरान और यूएई की दुश्मनी जो है वो बरसों से इसको लेकर के चली आ रही है। तो ये है सबसे बड़ी वजह जहां पर अभी युद्ध का सब कुछ जो है वो टिका हुआ है। और इन सब के बीच में देखिए आपको ये बताएं, तेल का विशाल व्यापार जो है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। और यही वजह है कि हम बार बार इस बात का जो जिक्र है वो कहते हैं कि किस तरह से जो इसको जीत लेगा वही सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज हो जाएगा। तो देखिए सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे बड़े जो तेल उत्पादक हैं। अब आप देखिए यहां पर, अब ये देखिए अमीरात, कुवैत, कतर जैसे जो बड़े तेल उत्पादक देश है वो अपना तेल इसी रास्ते से जो है वो भेजते हैं। ये कुछ देखिए यहां पर जो देश है इसी पर लगातार हमला जो है वो किए जा रहा है ईरान, और इन्हीं को सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर चिंता खाई जा रही है। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा, और ऐसे में देखिए हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल यहां से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की एक भारी किल्लत जो है वो यहां पर जो है पैदा हो जाएगी। ये फिलहाल की स्थिति है अभी यहां पर, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे जो बड़े बड़े तेल उत्पादक देश है वो देखिए किस तरह से अपना तेल इसी रास्ते से भेजते हैं। और हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल यहां से जो है वो गुजरता है, जो कि 20% है, 20% यहां से जाता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की एक भारी किल्लत जो है वो यहां पर हो जाएगी। अब देखिए गैस की आपूर्ति को लेकर के, कतर दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातक है, कतर है। लेकिन कतर को भी इस मार्ग को जो है वो अपनाना पड़ता है, और यही वजह है कि ये मार्ग इतना महत्वपूर्ण है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस निर्यातक है, और ऐसे में कतर का लगभग जो सारा गैस निर्यात इसी रास्ते से होता है। बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए दुनिया के कई देश इस रास्ते पर जो है वो निर्भर करते हैं। और आपको अभी देख रहे होंगे क्या फिलहाल स्थिति जो है वो बनी है। पेट्रोल डीजल के दाम तो है बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए गैस की किल्लत भी जो है वो महसूस की जा रही है। भौगोलिक स्थिति क्या है वो भी हम आपको ये बता दें। ये रास्ता बहुत ही संकरा है, बहुत संकरा है, ठीक है। और इसकी सबसे चौड़ाई मात्रा जो है वो 33 किलोमीटर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है ये सिर्फ 33 किलोमीटर है। और जहाजों के आने जाने के लिए जो सुरक्षित लेन बनी हुई है वो केवल 3 किलोमीटर ही चौड़ी है। आप समझिए कितना संकरा है ये रास्ता, और इसी की ये जबरदस्त लड़ाई जो है वो यहां पर चल रही है। इतनी संकरी जगह होने के कारण इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है, इसलिए ईरान एक तरफ से इसको नियंत्रित कर रहा है, दूसरी तरफ से यूएई इस पे दावा हमेशा ठोकता रहता है। और ये खतरा भी उतना ही बड़ा है जितना अब के वक्त में हम देख भी पा रहे हैं। और ऐसे में देखिए चुनौतियां कौन कौन सी है आपको वो भी हम बता देते हैं। चुनौतियां यहां पर बहुत कुछ है इनको लेकर के, कि कैसे देखिए आर्थिक स्थिति जो है वो यहां पर उत्पन्न हो जाएगी, जो एक कहे कि हालात जो है वो खराब हो जाएंगे। लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे ईरान सालों से एक आर्थिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, उसे भी अमेरिका ने पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित बता दिया है। अब इन सब के बीच में आपको देखिए ये बताया कि ट्रंप का जो दावा है, ट्रंप का क्या कुछ बड़ा दावा है इसी हॉर्मुज को लेकर के, क्या कुछ बड़ा दावा है। तो ऐसे में आइए दिखाते हैं ट्रंप का ईरान पर बड़ा हमला जो है वो किया गया है, और ईरान पर सबसे ताकतवर सैन्य अभियान जारी है। ट्रंप देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी खत्म, हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित है। हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम नस है, तेल, ट्रेड और ताकत की ये जंग है, और हॉर्मुज बना ग्लोबल बैटल फील्ड। हॉर्मुज का गेम ऑफ पावर, हॉर्मुज पर कब्जा, दुनिया पर असर पक्का।
मिडिल ईस्ट में जंग का सायरन बज चुका है और अब सीधे वॉशिंगटन से आई है सबसे बड़ी चेतावनी। ट्रंप ने ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ पावरफुल सैन्य अभियान पूरी ताकत से जारी है और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ईरान की वायुसेना और नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, यानी आसमान भी अब खाली और समंदर भी बेबस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी सरकार को खत्म करने के लिए पावरफुल सैन्य अभियान पिछले कुछ दिनों से पूरी ताकत से जारी है। उन्हें लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ईरान वायुसेना और नौसेना खत्म हो गई। 100 से ज्यादा जहाज और कई वॉरशिप डुबा दिए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम रडार नष्ट हो गया और उनके नेता भी मारे गए। वो 47 सालों से आतंक फैला रहे थे और अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो कई साल पहले लेना चाहिए था। तो देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि ये दावे वाकई सच्चाई है इसमें कुछ, या फिर हवाई जो है ये दावे आपको दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये सवाल जो है यहाँ पर रख रहे हैं कि सिर्फ हवाई है चीजें या फिर ट्रंप के दावे में कोई सच्चाई भी जो है वो दिखाई देती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, अब क्या कुछ बड़ा दावा जो ईरान को लेकर के किया गया है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से बर्बाद, यानी हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब कोई टारगेट बचा ही नहीं है जिस पर हमला करना है। ईरान के 90% से ज्यादा जो अधिकतर हथियार है वो समाप्त हमने यहां पर जो है वो कर दिया है। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। पूरी तरह से तबाह हो चुका है ईरान, यानी जो हमने पहले कहा अब कोई वहां पर टारगेट नहीं है जिसको हम निशाना बनाए, इसीलिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हमने ईरान को तबाह कर दिया। सैकड़ों शिप हमने डुबो दिए हैं, तो सैकड़ों शिप को हमने डुबो दिया है समुद्र में। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही, क्योंकि आज भी ईरान बार बार पलटवार कर रहा है और जबरदस्त ईरान की तरफ से पलटवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर भी देखिए आरोप लगा दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप किसी को नहीं बख्शते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर भी उन्होंने जो है आरोप लगा दिया, ईरान की मदद का आरोप जो है लगाया गया है। अब यह आरोप आप समझिए किस आधार पर यहां पर लगाया गया। सीधे तौर पर आपको याद होगा इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वो एक सटीक जो लोकेशन है वो बता रहे हैं ईरान को, और यही वजह है कि ईरान इतने हमले जो है लगातार किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से उसी बात को उठाते हुए दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को भी खींच लिया है और अपना दावा यहां पर ईरान को लेकर के रखा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा अब हॉर्मुज का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि कई देश इस रास्ते को ईरान के दबाव से मुक्त करने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ देश खुल करके अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल पूरी तरह हो गया है या ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का नया नैरेटिव है। ट्रंप बोले ईरान को लगभग पूरी तरह काबू में कर लिया गया है। उसका सैन्य ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन असली खेल सिर्फ जंग का नहीं, तेल, व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था का है। हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां से गुजरता है दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा। ट्रंप ने दावा किया इस स्टेट को बेहद सुरक्षित और कंट्रोल में रखा गया है और ईरान इसे अब हथियार की तरह ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईरान हमेशा से संकरे रास्ते को दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तेल सप्लाई रोकने की धमकी देकर ग्लोबल मार्केट हिला देता है। लेकिन अब ट्रंप का कहना है यह आर्थिक हथियार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कई देश इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देश बेहद उत्साहित हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अमेरिका सालों से मदद देता आया है। यानी ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं, ये बनता जा रहा है ग्लोबल पावर ब्लॉक का मुकाबला। बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में ईरान इतना कमजोर हो गया है या ये सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है? क्योंकि अगर हॉर्मुज में हालात बिगड़े तो तेल का दाम आसमान छू सकते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो 18वें दिन के इस युद्ध में देखिए ट्रंप बार बार जो है वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने ईरान को किस तरह से जो है वो बिल्कुल तबाह करके यहां पर रख दिया है। और इसी के साथ हॉर्मुज की अब लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। अब हॉर्मुज पर जिसका कब्जा हो जाएगा वो आप इस बात को समझिए कि वही यहां पर जो है वो सिकंदर कहलाएगा, क्योंकि हॉर्मुज से 20% तेल की सप्लाई होती है। शुरुआती दौर से ईरान ने इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। इसमें यूएई के साथ भी उसकी जबरदस्त लड़ाई है और इसी वजह से यूएई पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। यानी एक तीर से 2-3 निशाने जो है ईरान भी लगातार दिखा रहा है यहां पर और लगा रहा है यहां पर। इन सब के बीच में चाहे कतर, बहरीन, लेबनान, दक्षिणी लेबनान, इन सब की हम बात कर ले तो सब कुछ जो है वो तबाही की कगार पर अब पहुंच गए, क्योंकि मिसाइलों का अटैक जबरदस्त होता हुआ। लेकिन हॉर्मुज पर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पर मांग की अपने सहयोगी देश जिसके लिए कभी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो खड़ा हुआ, आज ऐसे समय में अमेरिका के साथ बाकी देश खड़े होंगे। फिलहाल तो स्थिति वैसी दिखती नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, दक्षिण कोरिया अभी तक कोई फैसला ले नहीं पाया है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। और इसी के साथ देखिए चाइना अपनी सिर्फ यहां पर बेनिफिट को देखते हुए कि हमें फायदा कहां होगा उसके तहत ही हम बड़ा फैसला यहां पर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति जो है वो बन गई है। लेकिन अब देखना है इसी हॉर्मुज को लेकर के ईरान के साथ कितने देश आते हैं, अमेरिका के साथ कितने देश आते हैं। और अगर अमेरिका के साथ कोई देश नहीं आता तो क्या हॉर्मुज पर ये माने कि ईरान का कब्जा बरकरार रह जाएगा। और अब जब उसने कह दिया कि जब तक हमारी शहादत का बदला पूरा नहीं हो जाता सीज फायर जो है हम नहीं करेंगे और हॉर्मुज को हम प्रमुख हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे। अब इसी के साथ आप इस बात को समझिए कि जो तस्वीर है वो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट पर जो है आकर के यहां पर टिक गई है। अब उसी पर सभी की निगाह है, क्योंकि अब सबके व्यवसाय, तेल का व्यवसाय, गैस की सप्लाई सब कुछ बाधित है, क्योंकि ईरान ने कुछ देशों को छोड़ के यानी अपने दोस्त देशों को छोड़ करके बाकी सबके लिए बंद कर दिया है हॉर्मुज को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।